आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो बांसुरी वादन पर चर्चा हो और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। भारत से लेकर दुनिया भर में मशहूर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया में बांसुरी को लेकर आज भी वही जुनून है जो उनके शुरुआती दिनों में था। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में संगीत दिया। इसके अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। उन्होंने मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी शिव हरी बनाई और दोनों ने मिलकर सिलसिला, चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया। 27 डाउन उनकी पहली फिल्म थी और जिसमें उन्होंने संगीत दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने द बीटल्स जैसी कई कलाकारों के साथ कई कॉन्सर्ट भी किए थे। और 1 जुलाई को वो 87 साल के होने जा रहे हैं और हो गए ना पद्म विभूषण। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बीबीसी खास पेशकश कहानी जिंदगी की में उनके बारे में आप देखिए बात हो रही, बचपन के दिन और संगीत। मशहूर संगीतकार और बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता पहलवान थे और चाहते थे कि वह भी कुश्ती में अपना कैरियर बनाए, लेकिन उनका रुझान हमेशा से ही संगीत में था। वे याद करते हैं कि इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां आपको हर प्रकार के गुणी लोग मिल जाएंगे, जैसे आप अपने मदन मोहन मालवीय जी। उनके पिता बचपन में उन्हें कुश्ती दिखाने ले जाते थे। वह बताते हैं कि अभी भी कोई दंगल होता था जब भी, तो कब बड़े बड़े पहलवान बाहर से आते थे। उस वक्त मैं छोटा था और मेरे पिता मुझे गोद में लेकर कुश्ती दिखाने ले जाते थे। मैं कुश्ती तो देखता था लेकिन मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, ये क्या लड़ाई है? एक के गर्दन पर एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे वो चिल्ला रहा है, ये ठीक नहीं है। अपने स्कूल के दिनों के बारे में बात करते हुए हरिप्रसाद चौरसिया बताते हैं, मुझे संगीत के से बहुत लगाव था। स्कूल में कभी कभी बड़े ऑफिसर आते या कोई त्योहार होता तो हमारे स्कूल में के प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्ता चाहते थे कि मैं वहां पर परफॉर्म करूं। मुझसे गाने के लिए कहा जाता था, मैं गा देता था। जब मैं गाता था तो वह बहुत खुश होते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बताते हैं कि पढ़ाई में वे ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन संगीत की वजह से उन्हें पास कर दिया जाता था। और वे कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन मुझे गाने बजाने की वजह से पास कर दिया जाता था। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे नौकरी भी मिल गई। नौकरी के दौरान भी उनका मन संगीत में ही डूबा रहा। और उन्होंने कहा कि जब मुझे ऑफिस में ढूंढा जाता तो मैं अक्सर स्टूडियो में बांसुरी बजा रहा होता था। मुझे लगा कि नौकरी मेरे रास्ते की दीवार बन रही, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने सीखना चाहता था, जानना चाहता था दुनिया में संगीत कहाँ कहाँ बसा है। मैंने तय किया कि यह सिर्फ मेरा काम नहीं है, मेरा धर्म होगा। वही मैंने अपना लिया और बांसुरी को ही वाद्य यंत्र क्यों चुना। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को नई पहचान दिलाई। वह कहते हैं कि मैं बांसुरी की पूजा करता हूँ। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं कि मैं संगीत के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन भगवान ने गला अच्छा नहीं दिया। सरोद या सितार जैसे बड़े वाद्य यंत्र खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो यही एक बात था। और भगवान श्री कृष्ण के पास भी उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बांस का एक टुकड़ा लिया और उसमें एक छेद करके उसे बजाने लगे। ना तारों की जरूरत, ना भारी खर्च, मेरा मन उसी ओर चला गया। बांसुरी के साथ उनका जुड़ाव केवल व्यवहारिक नहीं बल्कि आत्मिक था। वे कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा वाद्य बजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक साज लेंगे, तभी लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन आप देखिए बांसुरी को ट्यून करने की भी जरूरत नहीं होती। यही सबसे अच्छा है। हरिप्रसाद चौरसिया के लिए बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि वह संगीत है जो भीतर से निकलता है और आत्मा को छू जाता है। फिल्मों में कैसे मौका मिला इन्हें, तो आप देखेंगे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कटक ऑल इंडिया रेडियो से ट्रांसफर मुंबई ऑल इंडिया रेडियो में हो गया था। मुंबई आने के 1-2 हफ्ते बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि मुंबई में जिंदगी आसान नहीं है। उस समय उनकी तनख्वाह मात्र 160 रुपये थी। उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह के 160 रुपये तो सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेन में आने जाने में ही खर्च हो जाते थे। वहीं कटक में 160 रुपये की तनख्वाह काफी थी। एक दिन संयोग से मुंबई ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। गायक तलत महबूब गा रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए बांसुरी वादक नहीं पहुंचे थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बताते हैं कि रेडियो से ड्यूटी ऑफिसर को फोन किया गया, फिर मुझे बुलाया गया और मदन साहब ने पूछा कि बंबई में नए हो, पहले कभी फिल्मों में बजाया है? मैंने जवाब दिया नहीं, लेकिन बजाऊंगा जरूर। जैसे ही मैंने बजाना शुरू किया सब रिकॉर्डिंग के अंदर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं करता क्या हूँ। जब मैंने बताया कि मैं रेडियो में नौकरी करता हूँ तो उन्होंने कहा कि रेडियो छोड़ दीजिए, आपको जरूरत है तो बजा कर जाइए और नहीं तो सिर्फ पैसे ले जाइए।
उस दिन जो इज्जत मिली बेइज्जती मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। लोग इंडस्ट्री में आकर संघर्ष करते हैं और मैं यहाँ ऐसे जम गया जैसे किसी का जमाई हो। इसके बाद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की कला की गूंज हर ओर फैल गई। उन्होंने कहा, जब से जो मेरा दौर शुरू हुआ तो फिर रोका नहीं। सारे फिल्मी कलाकारों का आशीर्वाद और प्यार मिला। लोग कहते हैं अगर हरिप्रसाद नहीं आएंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो या शंकर जयकिशन या फिर ओपी नैयर, सब ने मुझे सराहा है। हरिप्रसाद चौरसिया ने यह भी माना कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इलाहाबाद जैसा शहर छोड़कर वे मुंबई जैसे महानगर में टिक पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा था अपने घराने, अपने स्कूल से, वही फिल्मी संगीत में भी एक नई दिशा देने लगा। लता जी, मुकेश जी, मोहम्मद रफ़ी साहब सब मुझसे प्यार करते थे। जब रिकॉर्डिंग में मैं नहीं होता तो पूछते कहाँ थे आप, क्यों नहीं आए। यह सब सुनकर अच्छा लगता था। लंदन की पहली उड़ान। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की जीवन की पहली विदेश यात्रा किसी आम कलाकार की पहली उड़ान नहीं थी। यह उनके संगीत सफर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ थी। उस वक्त तो उनके पास विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट भी नहीं था। वे याद करते हैं हेमंत कुमार साहब, जो न सिर्फ एक बेहतरीन गायक और संगीतकार थे बल्कि एक शानदार इंसान भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ टूर पर चलूं। वह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था। मंच था रॉयल अल्बर्ट हॉल, लंदन में आयोजित एक सांस्कृतिक महोत्सव। उस दिन कार्यक्रम की फ्रंट सीट पर बैठे थे जॉर्ज हैरिसन, मशहूर बीटल्स बैंड के सदस्य, साथ में टॉम स्कॉल्ज और बिली प्रेस्टन। उस दिन मुझे लगा कि मैंने लंदन में दुनिया जीत ली। और उनकी यह पहली विदेश यात्रा सिर्फ एक मंजिल नहीं थी बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने की एक शुरुआत थी। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की। धन्यवाद।